हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल हियर वंस अगेन एंड हम लोग एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या जाना। हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था टिश्यू के बारे में, कैटेगराइजेशन लाइक एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दैट, टिश्यू क्या होता है उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था। क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के हिसाब से समझा था। एक छोटा सा ट्रिक म्यूनिक वाला, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू के बारे में जानने के लिए या एनिमल टिश्यू को अपने मेमोरी में फीड करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लोगों ने यूज़ किया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं, मैं अपनी क्लासेस में या वीडियोस में मैं ट्राई करता हूं कि एक नॉट ट्राई बट द थिंग इज़ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिपीट करता हूँ, चाहे एक वर्ड हो चाहे स्टेटमेंट हो, मैं बार बार उसको रिपीट करता हूँ सो दैट कि वो एक ना एक टाइम आपके दिमाग में फीड होकर के रह सके। ठीक है, आपको आसानी से वो मेमोराइज हो सके, याद हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने देखा एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू, ये वाला जो पार्ट है, स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स लिया था, जानकारी लिया था। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोगों ने जाना था और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी जाना था। यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सरसाइज भी आप लोगों को करने के लिए मैंने दिया था, होप सो कि आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया है। ठीक है, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए, सो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये अगेन 2 सवाल है। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी एंड व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप ईजिली दे सकेंगे जब ये वाला वीडियो आप कर लेंगे। ठीक है, ये वाले वीडियो में हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक टिश्यू, नर्व टिश्यू के बारे में जानेंगे और एपिथेलियल, कनेक्टिव, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इत्मीनान से आप इसको बड़े आराम से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नर्व टिश्यू के बारे में हम लोग नर्व सेल के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, जो मेरा साइटोलॉजी है, जो प्रीवियस कोर्स है सेल के बारे में, उसमें मैंने सेल के बारे में डिटेल्स दिया था कि सेल क्या होता है, कैसा होता है, उसके अंदर में क्या क्या ऑर्गेनेल होता है एंड ऑल दोस। शेप साइज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि हाँ, नर्व सेल एक ऐसा होता है जो कि इलोंगेटेड होता है, काफ़ी लंबा होता है, उसके बारे में इतना ही डिटेल्स दिया था, बस इससे ज़्यादा डिटेल्स मैंने नहीं दिया था। थोड़ा सा नर्व टिश्यू के बारे में मैं और इलेबोरेट करूंगा, बट डिटेल वे में नर्व सेल और नर्व टिश्यू के बारे में तब बताऊंगा जब मैं नर्वस सिस्टम का कोर्स करूंगा। ठीक है, बट फिलहाल एक थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर लेना ज़रूरी है नर्व सेल के बारे में, सो दैट कि नर्वस टिश्यू को समझ सकें और उसके काम को समझ सकें, उसके फंक्शन को समझ सकें। ओके, तो नर्व सेल से बना हुआ ढेर सारा नर्व सेल अगर कलेक्ट हो जाता है तो वो हमारा बन जाता है नर्व टिश्यू। ठीक है, नर्व टिश्यू बन जाता है। ठीक है, और नर्व टिश्यू मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सेल 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 कलेक्टिवली मिलता है तो टिश्यू बनता है। टिश्यू 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 टिश्यू, ढेर सारा टिश्यू अगर मिलता है तो एक ऑर्गन बनता है, और ढेर सारा ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो हमारा बॉडी बन जाता है, या किसी भी एनिमल या प्लांट का बॉडी बन जाता है। यहाँ पे वही चीज़ है, नर्व सेल ढेर सारा जब मिलता है तो वो नर्व टिश्यू बन जाता है। ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ द सेल combined together to form a common to do some common functions. Fine. तो नर्व सेल या नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स के रूप में भी जानते हैं, न्यूरॉन्स भी हम उसको बोल सकते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का। ये मतलब छोटा से लेकर के बड़ा, मतलब 1 मीटर लॉन्ग तक भी हो सकता है, मतलब 1 मीटर लंबा भी हो सकता है। इट इनेबल द सेल टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू स्टिमुली रिसीव्ड। स्टिमुली जैसा रिसीव होता है बॉडी को, उसी हिसाब से ये रिस्पॉन्स करता है।
ठीक है। बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सिस्टम या नर्व्स जो होता है वो इसी तरह के सेल से या इसी तरह के टिश्यू से बना हुआ रहता है, ठीक है। अभी एक्चुअली में द थिंग इज कि नर्वस सिस्टम तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, नर्वस सिस्टम के बारे में उतने अच्छे तरीके से हम लोग जान नहीं रहे हैं, बट कुछ कुछ वर्ड है जो कि हम लोग इस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इस नर्व टिश्यू को समझने के लिए। एक बेसिक नॉलेज मैं आपको ज़रूर दूंगा सो दैट कि आप प्रॉपरली समझ सकें, कॉन्सेप्ट को समझ सकें या फिर टिश्यू के वर्क को समझ सकें, ठीक है। Neurons, it consists of the cell body with the nucleus and the cytoplasm from which a long thin hair-like parts arises. These tissues are highly specialized for receiving and transmitting stimulus. ये सब जो स्टेटमेंट है इसके बारे में बाद में हम लोग आएंगे इस जगह पर, बट बिफोर दैट जो न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, सॉरी, जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स का या फिर नर्व सेल का बेसिकली 3 पार्ट होता है। पहला होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है एक्सॉन और तीसरा होता है डेंड्राइट्स। ये सब कहाँ होता है ये मैं आपको इस फोटोग्राफ से समझाऊंगा। ये कुछ कुछ फिगर ऐसा है, ठीक है, न्यूरॉन्स के जैसा है। न्यूरॉन्स लगभग कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है। ये एक कलर्ड फोटो मैंने यहाँ पर डाल रखा है सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो, मुश्किल नहीं हो, ठीक है। तो अब देखिए इस सेल का एक बॉडी होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है सेल बॉडी, ठीक है, मतलब नॉट दिस, यहाँ पर 1 मिनट, ये वाला जो पार्ट होता है ये बॉडी होता है, सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी के अंदर में एक न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिक्विड फ्लूइड नहीं होता है बल्कि ग्रैनुलर फ्लूइड टाइप का होता है, ठीक है। डिटेल में हम लोग जब ये क्लास करेंगे, जब नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, तब हम लोग इलैबोरेट न्यूरॉन्स को और नर्व सेल को, नर्व टिश्यू को या फिर नर्व्स को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बॉडी होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको डेंड्राइट्स कहते हैं और ये वाला जो पार्ट होता है वो एक्सॉन्स कहते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? सडन चेंज। जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपका फिंगर है, ठीक है, ये आपका फिंगर है, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा मेरा ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप फिंगर किसी भी गर्म चीज़ के पास में लेकर के जाएं या फिर किसी भी तरीके का कांटी वगैरह अगर मान लीजिए कि यहाँ इस फिंगर में चुभ जाता है, तो ये जो एक्शन होता है या फिर ये जो सडन चेंज होता है, चाहे वो बॉडी के बाहर हो या बॉडी के अंदर में, बॉडी के अंदर में मान लीजिए कि जैसे हम लोगों का पूरा बॉडी जो होता है वो इम्पल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल से चलता है, जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और ऐसा होता भी है, सॉरी, ठीक है। तो ब्रेन हमारा सारा का सारा फंक्शंस करता है, लेकिन फंक्शन तब करता है जब उसको किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन मिलता है या किसी तरह का रिस्पांस मिलता है या किसी तरह का सिग्नल मिलता है। जब सिग्नल मिलेगा तो उसी सिग्नल को प्रोसेस करके ब्रेन और उसके बाद फिर आगे फंक्शन करेगा या वर्क करेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस देखते हैं कि स्टिमुलस क्या है, ठीक है। स्टिमुलस क्या है, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स क्या है एंड रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। जनरली हम इलैबोरेटिव वे में जो है वो नेक्स्ट जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें डिसेप्टर, इफेक्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। बट फिलहाल ये 2 चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला है स्टिमुलस और दूसरा है इम्पल्स, सॉरी। तो अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए जैसे ये आपका हैंड है, ठीक है, जो मैं बना रहा था, ये आपका हैंड है, ठीक है। यहां पर किसी तरह का एक पिन है जो कि यहां पर चुभता है। अब जैसे ही पिन यहां पर चुभेगा, ठीक है, तो ये एक चेंज है। आपका हाथ नॉर्मल अवस्था में था, अचानक उसमें एक पिन चुभ गया। पिन चुभना जो होता है वो एक तरह का स्टिमुलस होता है, ठीक है। इसको हम स्टिमुलस कहते हैं।
एक सडन टाइप ऑफ एजेंट या सडन टाइप ऑफ एक एजेंट जो कि किसी तरह के चेंज को क्रिएट करता है, चाहे पिन लगना हुआ हो, हाथ कटना हुआ हो या जल जाना हुआ, ये सब एक तरह का स्टिमुलस कहलाता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये जैसे ही स्टिमुलस यहाँ पर रिसीव होगा, हमारा जो फिंगर है या फिर यहाँ पर फिंगर के ऊपर में जो रिसेप्टर लगा हुआ है या फिर एक सेंसर समझ लीजिए कि सेंसर समझा हुआ है, वो एक इम्पल्स को क्रिएट करेगा। इम्पल्स इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये एक सिग्नल को जनरेट करेगा और वो सिग्नल क्या करेगा, इस सेल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इम्पल्स को भेजेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, यहां पर जो टिश्यूज होते हैं, यहां पर जो नर्व सेल्स होते हैं, यहां पर भेजा जाता है इस इम्पल्स को और इसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है जो कि इस स्टिमुलस या फिर इस चेंज की वजह से क्रिएट हुआ, ये इम्पल्स ट्रांसमिट होता है न्यूरॉन से होते हुए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स जाता है वो इस सेल के द्वारा कैसे जाएगा, तो वो सिग्नल इसके द्वारा जाएगा। इम्पल्स डेंड्राइट्स में रिसीव होगा, मतलब कि अगर मान लीजिए कि जैसे दो न्यूरॉन्स है यहाँ पर, तो यहाँ से इस डेंड्राइट से रिसीव्ड होगा और इसके सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए, नर्व एंडिंग से होते हुए दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट हो जाएगा और ट्रांसमिट होकर के फिर इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल और इस तरह से करते करते वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी तरह का इंपल्स को क्रिएट करता है तो वो भी उसी तरह से ट्रांसफर होकर के एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा। मोटा मोटी यही है। ठीक है, मोटा मोटी नर्व सेल के बारे में आप इतना जानिए। इसके बाद इलैबोरेट वे में कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें ये इसके बारे में जानेंगे। अब ये जो नर्व सेल, ठीक है, जिस टिश्यू को क्रिएट करता है, या मतलब समझिए कि नर्व सेल ढेर सारा नर्व सेल अगर मिल जाता है तो एक नर्व टिश्यू को बनाता है। नर्व टिश्यू ढेर सारा मिलता है तो उसके बाद फिर वो नर्वस सिस्टम को या फिर नर्व्स को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली जाना कि नर्व्स कैसा होता है या न्यूरॉन्स कैसा होता है और उसका मोटा मोटी फंक्शन हम लोगों ने जान लिया। इंपल्स और स्टिमुलस को जाना कि स्टिमुलस किसको कहते हैं और इंपल्स किसको कहते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, पढ़ने लगेंगे, तब इसको हम लोग इलैबोरेटिव वे में अच्छे तरीके से पूरा का पूरा डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। मतलब कि ये एक्सन्स में भी ये आपका जो सीट होता है, ये सीट को क्या कहते हैं, ठीक है, इसके बीच में दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ केमिकल्स होता है उसको क्या कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे जब नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाई करने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगेन द सेम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर में जो मैंने अभी आपको समझाया, वही चीज यहाँ पर जनरली मेंशन किया हुआ है। कहाँ पर होता है इस तरह का टिश्यूज, ब्रेन में रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, नर्व्स में रहता है। ठीक है, इस तरह के टिश्यूज इस जगह पर पाए जाते हैं। अब ये वाला टिश्यू, मतलब इस नर्वस टिश्यू जिस तरीके के सेल से बना हुआ रहता है उसको हम कहते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इस वीडियो में या इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।